वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है यूपी बीसीए 2025 प्री के लिए, ठीक है। एक आपका अगस्त का महीना है और एक आपका सितंबर का। अब देखो, जो अक्टूबर के 12 दिन है ना, उसको तो आप काउंट बिल्कुल ना करो क्योंकि वो आपका रिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमको अगर पेपर के लिए तैयारी करनी वो इन्हीं 2 महीने में करेंगे हम लोग। अब बहुत सारे लोग का सवाल यहां पर यह है, क्या इन आखिरी के 2 महीने में हम कट ऑफ जो है वो क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखो, इसका आंसर है आपका हाँ भी और ना भी, ठीक है। हाँ कब? अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीके से पता होनी चाहिए। कब नहीं निकाल सकते हो कट ऑफ? अगर आप लोग हजार पन्ने की बहुत सारी किताबें ले आओ और सोच रहे हो कि वो 1000 पन्ने की किताब हम लोग अच्छे से उसको चबा लेंगे, याद कर लेंगे तो कट ऑफ निकल सकता है, तो आपका भाई देखो कट ऑफ इन आखिरी के 2 महीने में तो नहीं निकलेगा। क्योंकि इस समय पे ना आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी, वही चीज पढ़ना होगा जो आपसे आयोग पूछता है, ठीक। अब इस समय पे स्मार्ट वर्क को ज्यादा आपको महत्व देना पड़ेगा हार्ड वर्क से। मतलब मेहनत तो करनी है, 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना तो है, लेकिन वही चीजें पढ़नी है जो आयोग पूछ रहा है, ठीक है। अब ये पता कैसे लगेगा? सबसे पहले तो आप लोग यूपी बीसीएस प्री के पिछले 7 साल के पेपर को जरूर लगाना, 2018 से 13, ठीक है, 2018 से 23 तक। अब यहां पे समझो 2018 से 23 तक इस चैनल पे मैंने एनालिसिस कर रखी है पीवाईक्यू के यूपी बीसीएस प्री की, तो जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखो। वहां से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आयोग आपसे पूछ रहा है। कुछ कुछ थीम्स जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो पॉलिटी में, मान लो सपोज करो पंचायती राज है, तो पंचायती राज रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन डिफरेंट बन रहा है, लेकिन आपका थीम जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू लगाओगे ना तो समझ में आएगा किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत लोग करते क्या, वो यूपीएससी की तैयारी 3-4 साल पहले करके आते हो, सोचते हो उसको यूपी पीसीएस में अप्लाई कर देंगे, कट ऑफ निकल जाएगा। वैसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आते हैं, फैक्ट आपसे पूछा जाता है, और कंसेप्ट के क्वेश्चंस अगर होंगे भी तो 30-40% होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी फैक्ट पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। और साथ में सीसैट तो करना ही है आपको। अगर ये सोचोगे सीसैट आखिरी के 1 हफ्ते में कर लेंगे तो भी मुश्किल है। अभी से सीसैट जो है डेली आधा 1 घंटा आप लोग लगाना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू लगाओ और थीम्स। और कभी कभी तो आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, मतलब आप समझो 10 से 20% तक क्वेश्चन जो है आपको रिपीट देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू से। अभी आरओ में भी रिपीट हुए हैं और यूपी बीसीएस में भी आपको जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत रिपीट होते हैं। मतलब सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे क्या पेपर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। पीवाईक्यू है किस लिए? पहली चीज ये पता लगाने के लिए क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इजी आ रहे, टफ आ रहे, कंसेप्चुअल, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, फैक्चुअल आ रहा है या एनालिटिकल आ रहा है, ये पता लगाने के लिए, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपना ऑफिशियल सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो जीएस जो है 150 क्वेश्चन जीएस में आते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे सारे क्वेश्चन करके आएंगे, शुरू शुरू में जोश रहता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो भैया कोई नहीं कर पाएगा, आयोग को बैठा दोगे ना वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो गलत होते हैं। आपको करना क्या है ना, 150 में अगर आपने 110 से 115 क्वेश्चन जो है ये भी कर लिए, 110 से 115 आसान नहीं है, ये भी टफ है, तो आप समझो मौज है आपकी। मतलब पेपर जो कट ऑफ है ना वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि कट ऑफ कितना जाता है, देखिए 2023 में तो कट ऑफ चला गया था 94 क्वेश्चन, काफी हाई था। उसके पहले पहले की बात करें तो 85-86 के आसपास क्वेश्चंस की बात करो, उतना ही रहता था आपका। और अभी 2024 प्री का कट ऑफ तो अभी नहीं आया है, लेकिन इसमें उम्मीद यही है कि इसमें कट ऑफ जो है वो आपका 80 के आसपास ही गया हुआ है। अभी ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है बढ़, इससे 4-5 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं इसमें, ठीक है, 2024 प्री का। तो अगर आपने 110 से 115 क्वेश्चन कर लिए तो बढ़िया, आप बढ़िया लेवल पे हो, ठीक। कैसे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, इकोनॉमी पढ़े या एनवायरमेंट पढ़े, इकोनॉमी की मोटी मोटी बुक्स ले आए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले जो ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना इनको उठाना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से आप समझो 20 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आयोग, ठीक है। और पॉलिटी में सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि पॉलिटी अगर आपने आर्टिकल पढ़ा ना तो भाई कोई नया आर्टिकल तो बना नहीं सकता आयोग, आर्टिकल तो वही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होती है क्वेश्चन आप सारे सही करके आ सकते हो, ठीक है। फिर हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। साथ में साइंस
साइंस इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस जो होता है क्लास 6 से क्लास 10 और कुछ कुछ 11 12 के चैप्टर, उससे 20 से 22 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको। फिर करंट अफेयर हो गया 30 क्वेश्चन। अगर आप इन्हीं 5 टॉपिक को जोड़ोगे ना, इन 5 टॉपिक को, तो 120 क्वेश्चन जो है ना वो इन्हीं 5 टॉपिक से बन जा रहा है। उसके बाद में अगर इकोनॉमी एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग, इन दोनों से मिला के 15 तक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये कर लेना, बाकी क्वेश्चन यूपी जीके और मिसलेनियस से आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करो, फिर बाकी टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। ज्योग्राफी के लिए तो देखो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर सिर्फ एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी में सिर्फ अगर एनसीईआरटी कर ली तो यहां से क्वेश्चन जो है फंसते हैं। एनसीईआरटी कर ली ज्योग्राफी की, इसके बाद में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है उसको लगा लो, तो आपका ज्योग्राफी जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी मैपिंग के लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट की। हिस्ट्री में ज्यादा फोकस जो है वो मॉडर्न इंडिया पे आपको करना है, ठीक है। मॉडर्न 25 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी पे ये समझो जैसे पंचायती राज होगा, पंचायती राज हो गया, नगर निगम, जो संवैधानिक आपकी बॉडीज है, फंडामेंटल राइट, आपका ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब थीम्स पकड़नी पड़ेगी। यहां से क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेहनत आपको करनी है, 6 से 8 घंटा तो डेली पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ में एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू करो, आपको पता लगेगा। अगर तैयारी कर भी रहे हो तो भी पीवाईक्यू एक बार देखो, पिछले क्या कहते हैं 7 साल के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा लिंक, तो उससे पता लग जाएगा ना कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आ रहे हैं। फिर सी साइड भी आपको करना है। उसके बाद में इन 5 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा जो है फोकस करिए। करंट अफेयर्स किससे फॉलो करने हैं? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फॉलो करो। साइंस में क्या करना है? साइंस की भी एनसीईआरटी जो है वो आप लोग उठा सकते हो क्लास 6 से क्लास 10 तक। इसकी वीडियो भी बन रखी है मेन चैनल पे, तो उसको भी देख लेना, वहां से आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्वेश्चंस जो है वो आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये तो लगा लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, सिलेबस पढ़ लिया, इसके बाद में अगर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल हो जाता है। तो एससीएस के आप लोग पेड क्विज टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, यूपीपीसीएस 2025 फ्री के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट तैयारी के लिए। मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। इसको लेके, इस टॉपिक को लेके कोई आपका और डाउट हो, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप लोग जरूर।